हेलो बच्चों, आज हम 11th का चैप्टर 5 करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज। अब देखो, पिछली क्लासों में हमने इक्वेशंस पढ़ी थी। इक्वेशन इन वन वेरिएबल, है ना, इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इस ढंग से पढ़ी थी ना हमने इक्वेशंस। और स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया था, उनसे हमने इक्वेशन बनाई थी। इक्वेशन इन वन वेरिएबल कैसे, जैसे 2x + 3 = 5, है ना, या फिर 2x + 3y = 5। इक्वेशन इन वन वेरिएबल ये है, इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये है। ऐसे हमने स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स भी पढ़ी थी कि 2 पेन्स की कॉस्ट और 3 पेंसिल्स की कॉस्ट 15 रुपये है, तो हम वहाँ पर 2x + 3y = 15 कर देंगे। तो यह वहाँ पे हमने इस तरह की हमने पिछली क्लासेस में 10th में 9th में ये चीज़ें पढ़ी हैं ध्यान से, ठीक है। अब एक और हमारे पास सामने एक प्रॉब्लम आती है कि अगर हमारे पास कोई स्टेटमेंट आए कि हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास इज लेस देन 160, जो हाइट है इज लेस देन 160 सेंटीमीटर, ठीक है। इक्वल टू नहीं, यहाँ पे लेस देन या ग्रेटर देन आता है, तो हम उसके लिए इस लेस देन या ग्रेटर देन के लिए हम या तो ये साइन लगाते हैं लेस देन के लिए, ठीक है, और ग्रेटर देन के लिए ये वाला साइन लगाते हैं, ठीक है। ये वाले साइन भी यूज़ करते हैं ना हम। तो ये जो इनके साथ जो इक्वेशन बन रही है, मतलब ये जो साइन के साथ हमने जो बनाया, इसी को हम क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटी बोलते हैं, ठीक है। इक्वेशन नहीं बोलेंगे ऐसे केसेस में। जैसे हम कहें कि सभी बॉयज़ की हाइट लेस देन 160 थी ना, तो x लेस देन 160 अगर हम करते हैं तो ये क्या होगी, ये इक्वेशन नहीं है, इसको हम बोलते हैं इनइक्वालिटी। अंडरस्टूड है ना बेटा बात। इक्वल टू का साइन अगर है तो वो इक्वेशन होती है, लेस देन या ग्रेटर देन का साइन है तो वो इक्वेशन नहीं बोली जाएगी, क्या बोली जाएगी, इनइक्वालिटी, ठीक है। अब ये जो चैप्टर है हमारा 5th चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटी, इसमें हम 1 और 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। अब कोई प्रॉब्लम ले लेते हैं, जैसे कि कोई बच्चा है, उसके पास 200 रुपये हैं, ठीक है। क्या है, उसके पास 200 रुपये हैं और उसको पेन लेने हैं, ठीक है। और एक पेन जो है वो 15 रुपीज़ का है, ठीक है। अब 200 रुपये हैं, उसने पेन लेने हैं, अब उसको कुछ पेन्स लेने हैं ना। 15 रुपये का एक पेन है, तो 200 रुपये में वो कितने पेन ले सकता है, ठीक है। तो हम नंबर ऑफ पेन्स कर लेते हैं x, ठीक है। तो यहाँ पे पेन की कॉस्ट क्या आएगी, जो कॉस्ट ऑफ पेन्स आएगी वो हमारे पास आएगी 15x, ठीक है। अब ये 15x, क्योंकि 15 के टेबल में 200 तो आता नहीं है, तो जो 15x अमाउंट होगी वो क्या होगी, लेस देन 200 होगी। बताओ होगी कि नहीं होगी। अब यहाँ पे हम ये ले लेते हैं कि मान लेते हैं 15 का नहीं, कॉस्ट जो थी वो क्या थी, 10 रुपीज़ थी, ठीक है। अब वो वहाँ से पेन ले रहा है और साथ में कॉस्ट अगर पेन की 10 रुपीज़ होती, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पेन्स अगर x ही हैं, तो उसके इसमें टोटल जो पैसे स्पेंड करेगा वो 10x इज लेस देन इक्वल टू 200 हो सकता है, ठीक है। इक्वल टू क्यों कहा हमने, अगर उसने 20 पेन लिए होंगे तो वो 200 के हो जाएंगे ना, तो वो या तो 200 पूरे के पूरे खर्चेगा बच्चा, या लेस देन खर्चेगा, ठीक है। तो 10x लेस देन इक्वल टू 200 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही केस में हम ले लेते हैं कि उसने पेन एंड नोटबुक्स ली है, ठीक है। तो हम पेन की कॉस्ट x रुपीज़ ले लेते हैं और नोटबुक की कॉस्ट हम y रुपीज़ ले लेते हैं। 200 रुपीज़ ही थे, तो हमें नहीं पता उसने पेन की कॉस्ट, नहीं, हम पेन की कॉस्ट तो रुपीज़ में ले लेते हैं ना कुछ, जैसे कि हम पेन को ले लेते हैं 10 रुपये का, और नोटबुक की कॉस्ट हम ले लेते हैं वही 15 रुपये ले लेते हैं, ठीक है। तो इनको जब करोगे आप, तो पेन हमारे पास 10x रुपीज़ के हो सकते हैं, नोटबुक्स हमारे पास 15y की हो सकती हैं, तो इनकी जो टोटल अमाउंट होगी वो क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 200 होगी। तो यहाँ पे ये लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स होगी, और इस वाले केस में हमारे पास क्या था, लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, ठीक है। ऐसी ही प्रॉब्लम्स को हम इस चैप्टर में सॉल्व करेंगे, ठीक है ना बेटा। अब इनको सॉल्व कैसे करना है, हमने सपोज कर लेते हैं हमारे पास कुछ छोटी इक्वेशन ले लेते हैं हम। हमने किया था 15x पीछे, और लेस देन 200 किया था ना, यहाँ पे आप लेस देन 100 कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम यहाँ पे एक बार ना x रख लेते हैं, x इज इक्वल टू 0 रख लेते हैं, तो 15 × 0 कितना आया, 0, जो कि क्या होगा, लेस देन 100 होगा।
तो हम क्या कहेंगे, विच इज़ ट्रू। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 हो सकती है। x को अगर हम 1 रखेंगे तो वो क्या बनेगा, 15 इंटू 1 15 बना, वो भी क्या होगा, लेस देन 100, विच इज़ ऑल्सो ट्रू। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो 15 इंटू 2 30, 30 भी क्या होगा, 100 से छोटा, ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। फिर हमने x इज इक्वल टू 3 रखा, 15 इंटू 3 जो कि 45 आया, 45 भी 100 से छोटा, तो ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। फिर हम x इज इक्वल टू क्या रख लेते हैं, 4 रख लेते हैं, 15 इंटू 4 60, 60 भी 100 से छोटा है, ये भी क्या है, स्टेटमेंट ट्रू। x इज इक्वल टू 5 रखते हैं तो 15 इंटू 5 75, 75 भी 100 से छोटा, ये भी क्या है, ट्रू है। फिर हम x इज इक्वल टू 6 रखेंगे, 15 इंटू 6 90, 90 भी 100 से छोटा है, तो ये भी क्या है, ट्रू है। अब हम x इज इक्वल टू 7 रखेंगे तो 15 इंटू 7 105, ये लेस देन 100 है क्या, नहीं, हम क्या कहेंगे, विच इज़ फॉल्स। ठीक है, तो इस ढंग से हमारे पास यहाँ पे x की कितनी वैल्यूज आ गई, x की वैल्यू 0 आ गई, 1 आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई, 4 आ गई, 5 आ गई, 6 आ गई। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन है कि इसके लिए हमारे पास जो हमें 15x लेस देन 100 दे रखा था, उसके लिए हमारे पास x की ये वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, ये तो था हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल या फिर ट्रायल एंड एरर मेथड, हिट एंड ट्रायल नहीं कहेंगे हम, ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, अब है ट्रायल एंड एरर कैसे, कि हमने ट्राई किया, अगर एरर आता है तो कुछ और देख लेते हैं, एरर नहीं आ रहा तो कहाँ तक चलते हैं हम, जहाँ जैसे ही एरर आया हमने यहाँ पे इसको बंद कर दिया। लेकिन इसमें तो बहुत लंबा प्रोसेस हो गया ना बेटा, इस ढंग से करने में तो हमें दिक्कत आएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना कैसे है, देखो 15x लेस देन इक्वल टू 100 है, तो देखो इनइक्वालिटी में हम जैसे हम इक्वेशंस में करते थे ना कि 15 यहाँ मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाके डिवाइड कर देते हैं तो x की वैल्यू निकल जाएगी, ऐसे नहीं करते बेटा। ठीक है, तो ऐसे केस में करेंगे क्या, हमें यहाँ से 15 को गायब करना है। ठीक है, 15 वहाँ जाके डिवाइड में जाना था ना, तो ऐसे केस में हम क्या कर देते हैं, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 15। ठीक है, दोनों साइड्स को 15 से डिवाइड करेंगे तो 15x बाई 15 लेस देन इक्वल टू क्या आ गया, 100 बाई 15। यहाँ 15 से 15 कट गया, x आ गया लेस देन इक्वल टू 100 बाई 15। 100 बाई 15 की जो वैल्यू होती है वो क्या बनती है, 15 6 90, बच गई 10। ठीक है, 15 6 फिर 96.6 समथिंग आएगी, मीन्स x की वैल्यू जो है 6.6 से छोटी है, तो 6.6 से अगर छोटी है तो x की वैल्यू हमने क्या क्या करी, अगर अब ये x पे भी डिपेंड करता है कि x हमारी क्या होगी वैल्यू, अगर नेचुरल नंबर है, होल नंबर्स है, इंटीजर्स है, तो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम होल नंबर के हिसाब से अगर करें, अगर x होल नंबर है तो होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, तो 6 से छोटे वैल्यूज क्या आएगी, 0 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अगर x नेचुरल नंबर होता, क्या होता, नेचुरल नंबर होता, तो नेचुरल नंबर वाले केस में x की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, और अगर ये हमारे पास इंटीजर होता, ठीक है, अब ये सब आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में, फर्स्ट चैप्टर के इंट्रोडक्शन में मैं आपको सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स बता चुकी हूँ। आप फर्स्ट चैप्टर के वीडियो खोलेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। इंटीजर्स में सारे माइनस वाले नंबर और प्लस वाले नंबर होते हैं, तो इस केस में क्या होता है, माइनस वाले सारे नंबर, जैसे कि -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, इस ढंग से हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज इसके सॉल्यूशन में आ जाती है, आंसर में आ जाती है। ठीक है बेटा, इस ढंग से हमें इनका सोल्यूशन करना है।